Assalamu alaikum. Welcome to Imran's Virtual Academy platform. This is English mentor इमरान खान स्टूडेंट्स। देखिए आज का लेक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट्स जो एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार हम इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट पास कैसे करें, और उसके साथ साथ मैं आपको अगर इस सवाल का जवाब दे दूं तो ऑटोमेटिकली दोनों सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, पास क्यों नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए कि फेल क्यों होते हैं। यहाँ पर मैंने 10 रीजन लिखे हैं। ये 10 रीजन सब सिर्फ आप इम्प्रूव करें तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आप किस तरीके से इंग्लिश लेक्चरर एग्जाम पास कर सकते हैं, और बिल्कुल ही ईज के साथ, बिल्कुल ही आसानी के साथ। तो डिस्कस करते हैं। लेकिन 10 रीजन मैंने यहाँ लिखे हैं जिसमें सिलेबस होगा, पास पेपर्स की जो एनालिसिस या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है आपके फेल्यूर में, लैक ऑफ प्रैक्टिस किसे कहते हैं, पूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स से क्या मुराद है, टेस्ट एंजाइटी क्या होती है, डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, लिटरेचर फियर क्या होता है, रिसोर्सेज ना होने से क्या होगा, और मेंटोर की क्या जरूरत होती है। तो ये 10 रीजंस में, और इन पे काम करें इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप जरूर लेक्चर बन जाएंगे। देखें, दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर इमरान खान। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 to 6 years, और मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि जो फेल होते हैं, चूंकि ज्यादातर फेल ही होते हैं, 90% फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट्स एक टेस्ट में बैठ रहे हैं ना, तो उसमें से मुश्किल से ही 200 से 300 या मैक्सिममली होगा तो फिर 500 ही पास होंगे। बाकी जो पूरी लाइन है वो फेलियर की तरफ होती है। क्यों होती है? ये 10 रीजन है। नो नॉलेज ऑफ सिलेबस। देखें, यहाँ पर हमारे पास एफपीएससी अलग टेस्ट कंडक्ट करती है इंग्लिश लेक्चर का, और प्रोविंशियल जो कमीशन है वो अलग करती है, और हर एक का अलग जो सिलेबस है। और ये सिलेबस भी स्टूडेंट को पता नहीं होता। जब मुझसे स्टूडेंट बात करते हैं कि सर हमने इंग्लिश लेक्चर की तैयारी करनी है, बेटा आपको नॉलेज है सिलेबस की? नहीं सर, पता है सिलेबस होता है क्या। इवन उन्होंने मास्टर्स किया, उन्होंने बीएस किया। हाँ, यहाँ पर जो प्राइवेट मास्टर्स करते हैं उनके लिए थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, उनके लिए यहाँ पर कोई पेचीदगी हो सकती है, लेकिन जो रेगुलर करते हैं उनको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस होता क्या है, जहां से आपकी इंग्लिश लेक्चरर के सवालात बनाए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं। सिलेबस को जरूर पढ़ें। सिलेबस का पता नहीं है तो आप पढ़ेंगे क्या? लिटरेचर एक बहुत बड़ा समंदर है, आपको पता है। तो क्या पढ़ेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कौन सी बिगनिंग, कौन सी फोकस पॉइंट, कौन सी फोकल पॉइंट रखेंगे आप, कौन सी टारगेट बुक्स पढ़ेंगे, कौन सी टारगेट स्टडी टॉपिक्स करेंगे। तो नॉलेज होना फेस सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है। एफपीएससी का जिसमें बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, बाकी प्रोविंसेस का थोड़ा लॉन्ग होता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। पास पेपर्स एनालिसिस, बार बार कहते हैं स्टूडेंट को, पास पेपर एनालिसिस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप बना सकती है। पास पेपर्स में से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जाने वाले हैं, और आपको किस लेवल की जो नॉलेज है आपको दरकार है, और आपको पता चलेगा कि पास पेपर्स में कौन से सवाल हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे और आपने उसको इम्प्रूव करना है। तो पास पेपर्स को कवर करना बहुत जरूर होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ी वायरस है, सबसे बड़ी बीमारी है स्टूडेंट के अंदर। प्रोक्रेस्टिनेशन कल पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, 100 साल के बाद देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अभी करे, जो अभी करे सो शुरू करे। देखिए, टाइम गुजरते देर नहीं होती। ठीक है, आज आपने अप्लाई किया, कल आपकी टेस्ट होगी, परसों आपका रिजल्ट होगा, और तरसों आप अपॉइंटमेंट में चले जाएंगे। तो इन बिटवीन देखते देखते वक्त गुजर जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, अपना स्केड्यूल बनाए, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे। मैं बाद में देख लूंगा, फिर बाद में कोर्स ज्वाइन करूंगा, यार बाद में किताब खरीद करूंगा, बाद में टीचर से बात करूंगा, बाद में किताब खोलेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये काम नहीं होगा। इस तरीके से आप लेक्चरर नहीं बन सकते। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस यानी कि इसमें मुराद है, एक ही मैं बात लिखूंगा, मॉक टेस्ट, कि आप मॉक टेस्ट दिया करें। हमारी अकेडमी जो मॉक टेस्ट आपको ऑफर कर रही है, बाकी अकेडमीज ऑफर कर रही है, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दें ताकि आपकी प्रैक्टिस तो हो जाए, एटलीस्ट सवाल को समझने की कैपेबिलिटी तो आ जाए, सवाल के जवाब को, ऑप्शंस को वैल्यूएट करने की एबिलिटी आ जाए। तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है आपकी प्रिपरेशन एटीट्यूड में। दूसरा, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। लिटरेचर देखो, लिटरेचर में आपको क्रिटिसिज्म आता है, हिस्ट्री आता है, मूवमेंट्स आती है, बहुत सारा लिटरेचर है जिसमें मैंने आपको डिटेल्ड सिलेबस भी बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट्स को सही समझते नहीं है। आपने पिजन को एक लाइन में याद कर लिया। पिजन का 2024 में जिस तरीके से सवाल आया था, कॉन्सेप्चुअल सवाल आया था, 2024 एसपीएससी के इंग्लिश लेक्चर पेपर उठा के सारा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, टेस्ट एंजाइटी सबसे मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 है ना, तो 10,000 9,999 के साथ तो ये मसला होता ही होता है कि टेस्ट एंजाइटी क्या होगा, क्या होने वाला है, सवालात इजी होंगे, टफ होंगे, क्या होगा, पास होगा, फेल होगा, नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी होती है।
तो इसको फाइट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज किल्स द एंजाइटी, याद करें। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस किल्स द एंजाइटी, आपके पास पेपर्स एनालिसिस किल्स द एंजाइटी, आपकी ओवरऑल नॉलेज जो है वो एंजाइटी को किल करती है। डिस्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपके यहाँ आती रहती है। एक तो सबसे ज्यादा आप मोबाइल में डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करके रख देते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे। यहाँ ये आपको चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन सी पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं, पहला बुक, पहला पीडीएफ, पहला लेक्चर मेरे लिए कौन सा होगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, आपकी फ्रेंड्स सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइडलाइन करो, अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करो। लिटरेचर फियर, लिटरेचर का मतलब ये है कि लिटरेचर आप देखें एक बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर को पूजे में बंद करना है, उस समंदर को हमने पीना है। तो परेशान हो जाते हैं बच्चे कि हमने क्या करना है, नहीं, आपसे शुरू करना है। सिलेबस विल ईज आउट योर लिटरेचर फियर यानी कि लिटरेचर बहुत बड़ा है। लिटरेचर के कैंडिडेट से लोग डरते हैं ना, इसलिए कि भाई ये तो बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े लिटरेट है, कॉग्निसेंटो है या फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बड़े एरुडाइट है। तो हाँ, बहुत बड़ा लिटरेचर है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। नॉवल को ए टू जी लिटरेरी पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ना, उसकी समरी पढ़नी है, उसे मेन एमसीक्यू, मेजर फैक्ट्स पढ़ने बस। रिसोर्सेज की सबसे बड़ी वजह रिसोर्सेज की ना होना है। एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है रिसोर्सेज के ऊपर, इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन के रिसोर्सेज के ऊपर, जिसमें मैंने किताब भी बताया है, वेबसाइट्स भी बताई हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स बताई हैं। और सबसे ज़्यादा आपको मेंटोर यानी कि मेरी कमी भी हो सकती है, आप हमारी हमेशा एक मेंटोर के टच में रहें, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा और आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारी एकेडमी को इंग्लिश प्रिपरेशन ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।